नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का आ गया एक बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने सभी इस विषय पर पुराने सभी निर्णयों को ऐसा लगता है उलट कर रख दिया है। तो ये फैसला क्या है? यह फैसला लेकर आया है किराएदारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और वो खबर बुरी है। और एक बात साफ है कि इस देश में टीनेंट्स को टीनेंसी राइट्स के तहत प्रोटेक्शन था, वो लगभग समाप्त। अब यह कानून टेनेंसी एक्ट बिल्कुल एक तरफा होता चला गया लगता है, और यह बात साफ हो गई कि इस देश में किराए पर रहने वालों की अब खैर नहीं है और चलेगी मनमानी और मर्जी मकान मालिकों की। सो लैंडलॉर्ड इज द सुप्रीम किंग as far as this decision, this judgment of Supreme Court is concerned. It is the end of tenancy rights. It seems it's end of the tenancy right in this country. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, और आपके YouTube लीगल चैनल 4C सुप्रीम लॉ पर आपका दोस्त, आपका हमदर्द, आपका साथी। और करता हूं मैं आज यहां आप सबका पुनः एक बार जोरदार स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उसी ऐतिहासिक फैसले की जिसने मकान मालिक और किराएदार, टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड के अधिकार को लेकर जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया है, उसको पूरी तरह से पारदर्शी कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। तो क्या है यह फैसला? फैसले का जो प्रथम बिंदु है, जो पहली चीज है, वह यह है कि इस फैसले ने किराएदारों को एक बार और तगड़ा झटका दे दिया है। अब नहीं चलेगी किराएदारों की जो कोर है, जो बेस है इस फैसले का, डिटेल्स में और जाऊंगा, वह यह है कि मकान मालिक अपनी मर्जी का मालिक है और उसकी संपत्ति का क्या इस्तेमाल होगा यह अदालत तय नहीं करेगी, यह किराएदार तय नहीं करेगा। अब मकान मालिक स्वयं अपने इस अधिकार की रक्षा कर सकेगा और वह तय करेगा कि उसको अपनी संपत्ति के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब अगर उसको आधी रात को लगता है कि आपको जाना चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा। किराएदार यह तर्क नहीं रख सकता कि मकान मालिक के पास दूसरी संपत्ति है, उसे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, या मकान मालिक के पास अच्छी आय का साधन है, उसे व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है, वह नौकरी करता है, वह दुकान का क्या करेगा, आदि आदि तर्कों का हो गया तड़का और अंत। अब एक बड़ा डिफेंस जो बेदखली इविक्शंस के केस में होता था टेनेंट्स के पास, वो डिफेंस खत्म हो गया कि मकान मालिक के पास दूसरी संपत्ति है साहब, इसलिए किराएदार बेचारा है, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस निर्णय की जो आया है कन्हैया लाल आर्य बनाम किराएदार, कन्हैया लाल आर्य वर्सेस टेनेंट। मुद्दा क्या था? मकान मालिक ने अपनी संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन किराएदार ने यह कहा कि मकान मालिक के पास पहले से कई संपत्ति है। निचली अदालत का फैसला मकान मालिक के पक्ष में गया। मकान मालिक के इविक्शन नोटिस को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया और किराएदार को मकान खाली करने का आदेश पारित कर दिया। लेकिन किराएदार पहुंच गया हाई कोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट की। पहुंच गया झारखंड हाई कोर्ट, और ये बिहार और झारखंड वाले, वैसे तो दूसरे राज्यों वाले भी बड़े जुझारू होते हैं साहब, ये मानते हैं नहीं। तो साहब जी ये पहुंच गए किराएदार हाई कोर्ट,
और हाई कोर्ट ने फैसले को, निचली अदालत के फैसले को उलट दिया और किराएदार के पक्ष में फैसला दे दिया। अर्थात उसके इस डिफेंस को मान लिया कि मकान मालिक के पास और संपत्ति है, उसे इस दुकान मकान की कोई जरूरत नहीं है। अब मकान मालिक बेचारा करता तो क्या ना करता, वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वहां उसने दी चुनौती झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया, इविक्शन का राइट दे दिया और किराएदार को मकान छोड़कर जाने को कहा और मकान मालिक के फेवर में इविक्शन का फैसला दे दिया। और इसी के साथ तय हो गया कि अब अपने मकान का, अपनी संपत्ति का मकान मालिक क्या चाहे वही मालिक है, वही तय करेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास एक मकान है कि एक कित्ता है कि 4 कित्ते का मालिक है कि 5 कित्ते का मालिक है। अब इस फैसले ने देश में किराएदारी प्रथा और किराएदारों की स्थितियों को गंभीर चुनौती दे दी है। अब इससे क्या होगा? अब अचानक भी आपको बेदखल किया जा सकता है अगर आप किराए पर हैं। तो मकान मालिक के लिए इविक्शन का रास्ता बड़ा साफ हो गया। जो कानूनी सुरक्षा, जो प्रोटेक्शन टेनेंट को टेनेंसी एक्ट में था, यह उसका भी अंत है, उसका भी समापन है। अब किराएदार अदालत में यह हवाला नहीं दे सकता कि मकान मालिक के पास पहले से कई घर हैं तो हैं। इसका तीसरा परिणाम यह होगा कि जो रेंटल मार्केट है वह अस्थिर होगा, उसमें अस्थिरता का दौर आएगा और किराए में रहने वाले लोगों को बार बार नए घर ढूंढने पड़ सकते हैं और अब भविष्य में किराए पर घर लेना भी मुश्किल होगा। अब मकान मालिक इस फैसले के आलोक में, बैकग्राउंड में बहुत शॉर्ट टर्म लीज के लिए तैयार होंगे और इस शॉर्ट टर्म लीज पर ही वो अपना संपत्ति किराए पे देंगे और किराएदारों को रखेंगे। अब मकान मालिक के तौर से हम इस फैसले को देखें तो बड़ी सीधी सी बात है कि मकान मालिकों को बड़ा फायदा हो गया है, यहाँ पर किराएदारों को बड़ा झटका लगा है। अब इस परिस्थिति में क्या किराएदार एकजुट होकर सरकार पर दबाव बना पाएंगे? और अगर वो ऐसा करने में सफल हो गए तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उलट देने के लिए कोई नया कानून लाएगी? क्या इस देश में किराएदारों की सुरक्षा के बारे में पुनः विचार किया जाएगा और ऐसे प्रावधान, ऐसे कानून संसद के द्वारा लाए जाएंगे जिससे टेनेंट्स राइट्स भी प्रोटेक्ट हो सके, एक तरफा ना हो जाए यह मामला और किराएदारों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जा सके? क्या किराए पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें आगे चल करके किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े, अचानक बेदखल ना होना पड़े, इविक्शन की बात ना हो, तो उन सब से बचने के लिए इस फैसले के बाद जितने भी पुराने रेंट एग्रीमेंट हैं उसकी समीक्षा करेंगे, उसकी समीक्षा करके उसको बदलना चाहेंगे या उनको बदलना चाहिए? रेंट एग्रीमेंट को बदलने के लिए मकान मालिक पर दबाव बनाना चाहिए? विचार करिए। जहां तक मेरी राय है इस मामले में या मेरी लीगल सलाह है तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अगर आप मकान मालिक हैं तो आपका तो पौ बाड़ा है, 5 उंगलियां घी में और सड़ कढ़ाई में है। हाँ, आप तो घी के दिए जलाइए, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है। और अगर आप किराएदार हैं तो सावधान सावधान, सचेत हो जाए। किराए का एग्रीमेंट लिखित में लीजिए, कम से कम 3 से 5 साल का लॉक इन पीरियड तय कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से काम कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कोई मकान मालिक आपको बेदखल न करे, बेवजह, बिला वजह, बेवक्त,
तो जनाब कोई नया ग्राउंड ढूंढिए, मकान या दुकान नहीं खाली करने का। क्या आपको लगता है कि यह फैसला किराएदारों के साथ नाइंसाफी है, ज्यादती है? क्या आपको यह लगता है कि सरकार को किराएदारों के अधिकारों के रक्षा के लिए कोई नया कानून लाना चाहिए? अपनी कमेंट और राय से हमें जरूर अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल अपडेट के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।